पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग दौरे का तीसरा दिन G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधि के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारी आय सहित कई मुद्दों पर चर्चा। जोहान्सबर्ग में अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तुफैल गिरफ्तार, एसआईए और एसओजी की टीमें तुफैल से पूछताछ कर रही। गिरफ्तार आतंकी तुफैल के पिता का बयान, कहा अगर मेरे बेटे ने गुनाह किया तो सजा मिले। हमारे पड़ोस में रहने वाले उमर डॉक्टर नहीं लगता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी आया सामने। 9 नवंबर के रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। टेरर मॉड्यूल के सदस्यों में विवाद का खुलासा। उमर ISIS और जैश तुबाकी के आतंकी अलकायदा की विचारधारा से प्रभावित थे। मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान, का भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा, सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान के सामने सब सिर झुकाते, दूसरों को आइकॉन क्यों बनाएं। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अटैक, कहा मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना, भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव, चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी पर बवाल। पंजाब के बवाल के बाद गृह मंत्रालय की सफाई का, चंडीगढ़ पर कोई बिल आने का इरादा नहीं, सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही करेंगे फैसला। बरेली में आज भी चल रहा बुलडोजर, मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा, शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। वाराणसी में फिर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक्शन, PWD विभाग ने 4 मंजिला मकान जमींदोज किया। उत्तराखंड के विकासनगर में अतिक्रमण पर एक्शन, नहर के किनारे बने अवैध कब्जों को हटाया गया, प्रशासन ने कई बार नोटिस किया था जारी। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन, अबकारा में मदरसे के 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक्शन, पुलिस और नगर निगम टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी भी शामिल। मुख्यमंत्री बोले भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर योगी बोले यहां कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। अखिलेश ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कहा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। अखिलेश यादव के SIR वाले बयान पर योगी के मंत्री AK शर्मा का पलटवार, का भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, सपा हर चुनाव को षड्यंत्र में जरिए जीतना चाहती है। जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज, कहा इनका वही हश्र होगा जो डायनासोर का हुआ, डायनासोर का दोबारा आना संभव लेकिन आरजेडी की बिहार में वापसी संभव नहीं। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान, राजीव रंजन बोले बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना, गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम मंत्रालय। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब, कहा विपक्ष के आरोप निराधार, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया, जेडीयू में सब नहीं चलता। LJPR के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सामने है, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए। दीपक प्रकाश बोले मेरी योग्यता को मेरे पिता से मत जोड़िए, भले ही मंत्री अब बना हूं लेकिन राजनीति में नया नहीं हूं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा सीमांचल के लोग जाग गए इसलिए हमें 5 सीटें मिली, मुसलमानों को पता है AIM ही लड़ेगी हमारी लड़ाई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 के पार, विजिबिलिटी लो। आनंद विहार इलाके में खराब श्रेणी में हवा, AQI 400 पार, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। इंडिया गेट के आसपास भी AQI 380 के पार, जहरीले स्मॉग की परत में लिपटा इलाका। हापुड़ में चितौली रोड पर गाड़ियों के स्क्रैप फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, रुक रुक कर धमाके की आवाज, लाखों का नुकसान। हरदोई में पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई, बाइक सवार लड़कों ने पेट्रोल भरवाने के लिए सेल्समैन को पीटा, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट, बाहर से आए लोगों की पहचान कर जांच, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई। बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी पर तमंचा ताना, पत्नी ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, आरोपी के पास से तमंचा 5 कारतूस मिले। प्रतापगढ़ के गुंडा में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे बेटे की हालत गंभीर, सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। कानपुर में वर्चस्व की लड़ाई में लाठी डंडे चले, दबंगों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में पुलिसकर्मी की गुंडाई आई सामने, हवलदार ने 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर की दुकान में चोरी, लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक के मांड्या से हैरान करने वाला वीडियो, दुकान में कपड़ा खरीदने गए शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ा, दुकान में मौत हुई। महाराष्ट्र के पुणे में कोयता गैंग का आतंक, इलाकों में देर रात गाड़ियों में तोड़फोड़ की शिकायत, आदर्श नगर में गैंग की करतूत CCTV में कैद।
तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग 10 साल में तैयार हुआ 33 फीट का शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी कहा 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा मेरे लिए गौरवपूर्ण पल आने वाली 25 तारीख ऐतिहासिक होने जा रही। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या किले में तब्दील। एसपीजी एनएसजी सीआरपीएफ आईबी के साथ पुलिस ने संभाला मोर्चा। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। ध्वजारोहण समारोह के पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी। सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साधु संत भी शामिल। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह का रिहर्सल। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने तैयारियों का हवाई सर्वेक्षण किया। बेंगलुरु में केनरा मैराथन 2025 का आयोजन। हेल्थ इज वेल्थ का दिया संदेश। अलग अलग रेस कैटेगरी में खिलाड़ियों का चयन। केनरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के रेसर धर्मेंद्र ने भी लगाई दौड़।